सनी देव की पत्नी का नाम किसी को पता है? राम 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 शरीफपुर वाले वासियों, ये तो जो है महादेव की कृपा समझो, तुम सबन का प्यार समझो जो मैं चला आता हूँ। आकर के तुमको कभी शिव पुराण कभी राम कथा सुना करके चला जाता है, लेकिन ये तुमको कोई बताया ना होगा सनी देव के पत्नी का क्या नाम था। आज यही जो तुम नहीं जानते हो वही मैं तुमको बताने आया हूँ। कथा तो बहुत है सुनाने के लिए, लेकिन हम सुनी सुनाई कथा तुमको नहीं सुनाऊंगा जो तुमने कभी टीवी में नहीं देखी होगी, कभी टीवी में नहीं सुनी होगी, कभी कहीं पढ़ा नहीं होगा। वो मैं तुमको बताने और सुनाने और समझाने आया हूँ। सनी देव के पत्नी का क्या नाम था? नीतू नागर जी जरा ध्यान लगाइए, सीधी कमर करिए, ऐसे टेढ़ी टांग करके मत बैठिए मेरे भाई, ये भगवान शिव की कथा में बैठे। ध्यान से सुनिएगा कथा। मास्टर जी जरा ध्यान लगाओ, शिव को मनाओ। मोनू भैया जरा हाथ जोड़िए और बाबा को मनाइए। आज मैंने देखा यहाँ मोनू शर्मा जी, हमारे मास्टर जी, बिट्टू सैनी जी, इन्होंने जो है पूरे पंडाल को जो है धो करके मैट बिछाते हैं। एक बार जोरदार ताली इन सेवकों के लिए जो हमारी सेवा में, हमारे इंस्ट्रूमेंट कलाकार के सेवा में रात दिन तैयार रहते हैं। महाराज बताओ क्या सेवा है? ये हमारे नन्हे नन्हे गुरुकुल के छात्र हैं। भागीरथी संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है भैया। जो भी अनाथ बालक है, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उसको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उनका घर बसाया जा रहा है। ये काम हम लोग कर रहे हैं भैया। क्या ताली नहीं बजाओगे? अगर दान नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैया कभी हमारे आश्रम में आना, गढ़मुक्तेश्वर में जो विद्यालय है उस विद्यालय को आकर के देखना। उसी विद्यालय से मैंने शास्त्री और आचार्य जो बीए और एमए की जो है डिग्री प्राप्त करा हूं। ये मत सोचना कि जो है अनपढ़ अंगूठा टेक पंडित बैठा हुआ कथा सुनाने के लिए। मैया पढ़ाई लिखाई करके हम भी सोचते तो नौकरी करने लग जाते। हमने कहा मुझे नौकरी नहीं करना, अरे मुझे तो शिव की कथा में खो जाना है, राम की कथा में रम जाना है। और तुम सब भक्तों के बीच बीच जा जा करके कथा सुना करके जो आनंद आता है, जो इन मैयाओं के घर में, इन भैयाओं के घर में चकाचक रबड़ी खा के आनंद और फिर कथा सुनाने में आनंद आता है मैया, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बोलो हर हर। बड़ा आनंद है। गोलू शर्मा बेटा जरा, अभी तुम बूढ़े बाबा नहीं हो, ये भी मेरा चेला है। मैंने इसको भी पढ़ाया लिखाया, अब मैं इसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। महादेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, महादेव इस बालक की भी नौकरी लगवाओ और सुंदर सी छोकरी दिलवाओ। बोल शंकर भगवान की हो। आज हमारे पंकज शर्मा जी भी पधारे हैं। इन्होंने भी ऑनलाइन हमसे कहा महाराज मैं 3 दिन बड़ा टेंशन में था कि कथा इतनी जो है दिव्य हो रही है, इतना सारा खर्चा वही लगाया, इतना सारा खर्चा हो रहा है, कैसे कैसे काम होगा, ध्यान देना। पंकज शर्मा ने कहा बिल्कुल महाराज चिंता न कर, जैसे भी टूटा फूटा मैं हूँ वैसे मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जोरदार ताली बजाइए, भैया का स्वागत करिए। दूर दूर से भक्त आ रहे। शरीफपुर वालों का तो प्यार नहीं, बहुत प्यार मान और सम्मान मिल रहा है। बोला हर हर। लेकिन जो है बाहर वालों का भी बड़ा प्यार मिल रहा है। बोलो हर हर। देखो ये हमारी बुआ सिखेड़ा से भागी, नंगे पैर चली आई, महाराज की कथा देखी, रुका नहीं गया। महाराज कहने लगी अब जो 2-4 दिन का समय बचा है अब मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के महादेव के मंदिर प्रांगण में जो है कथा सुनूंगा। हजारों लाखों भक्त आ करके कथा सुन सुन करके भैया अपने जीवन को धन्य मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शनिदेव इस उत्सव में आ गया। शनिदेव मैया अपनी पीठ को घुमा करके खड़ा हुआ था। सब लोगों ने कहा, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, शनि तू जो है पीठ घुमा करके क्यों खड़ा है? क्या तेरे से ये उत्सव देखा नहीं जा रहा है? मैया तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरी दृष्टि जिस पर पड़ गई चाचा, उसकी जो है
जीवन की जो है दशा भी महादशा में बदल जाती। ढैया के जगह साढ़े सती चढ़ जाती। अब बहुत ध्यान देने की बात है, जिस पर शनि ग्रह चल रहा हो ये कथा को ध्यान से सुनेंगे। मैया ने कहा शनि, मैं कोई तेरी दृष्टि को नहीं मानती हूँ, तो मेरे बालक को देख, ध्यान देना। वो बार बार हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जो है मैया को जो है समझ में नहीं आया। मैया ने ज्यादा जिद किया तो शनि देव ने कहा ठीक है मैया, तू ज्यादा ही जिद कर रही है तो मैं तेरे बालक को जो है देखकर आशीर्वाद दिए दे रहा हूं। तुमको आज तक कोई ये भी नहीं बताया होगा, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनना, आज आप नजर आए हो 6 दिन बाद 6 दिन हो गए और 6 दिन बाद आज आए हो। चलो जैसे भी आए कम से कम आ तो गए। यशपाल नागर में के लिए जोरदार ताली बजाई। यशपाल नागर भी हमारे बहुत बड़े प्रेमी है मैया। ये भी जो है कह रहे महाराज कथा करो, कोई टोटा रह गया हो तो मैं जो है जितना भी मुझसे बनेगा मैं करूंगा। जोरदार ताली बजाइए, बोलो हर हर। अभी लोग महादेव की कृपा से, गोविंद के कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से जो है ध्यान देने की बात है। शनि देव आजकल की पूजा करनी नहीं आती, हम शनि देव के सामने खड़े होकर के दीप जलाने लग जाते हैं, जल चढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता है शनि देव में जल चढ़ाना चाहिए या तेल चढ़ाना चाहिए या दीपक जलाना चाहिए। दरोगा जी बताओ, इन लोगों को ये भी नहीं पता है। मैं देखता हूँ सुबह सुबह इस प्रांगण में मंदिर में रह रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई मैया चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे गुरुवार हो, चाहे शुक्रवार हो, एक लोटा की जगह शनि देव को एक बाल्टी लेके हर 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 शनि देव को भी जल चढ़ा रही। ये जल चढ़ाने वाली माताएं ध्यान से कान खोल के सुन ले, केवल जल अगर किसी देवता को चढ़ता है तो वो जो है देवों के देव महादेव को जल चढ़ता है, बाकी किसी देवी और देवता को जल नहीं चढ़ता है। ये बात तुमको कोई बताया ना होगा, कोई समझाया ना होगा, लेकिन यही बात हम तुमको बताने आए हैं, समझाने आए हैं। ध्यान जरा दीजिएगा, इधर ध्यान लगाइए मैया और भैया लोग और इनके सैया लोग, सब लोग इधर ध्यान लगा करके बड़े भाव से कथा को सुने। किस किस पर जल चढ़ता है? जल केवल मास्टर जी बहुत ध्यान देने की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो बता के चले जाएंगे, आप लोग यहीं पर रहोगे। अगर दरोगा जी ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, गेट में बैठे रहते हो, इन माताओं को समझाते रहा करो कि मैया बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, जल चढ़ाओ। किसको चढ़ाओ? महादेव को चढ़ाओ। किसको चढ़ाओ? लेकिन शनि देव में जल मत चढ़ाओ, दुर्गे मैया में जल मत चढ़ाओ, राम जी में जल, बोलो, श्याम जी में जल मत चढ़ाओ, हनुमान जी में जले। मैंने देखा हनुमान जी शीशे के अंदर भैया कमेटी वाले लोगों ने जो है सुरक्षा करवाया, बचाया, लेकिन मैंने देखा कि एक बाल्टी लेकर के एक अम्मा आई, परकम्मा लगाई 4 बार और मारा बाल्टी जैसे, और मुझे देखते ही आवाक रह गई। महाराज कुछ कह न दे, टोक न दे, थर 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 कांपने लगी। मैंने कहा भैया चिंता मत कर, अब जो तूने कर दिया सो कर दिया। हाथ जोड़ लिया, चरणों में गिर गई, माफी मांगने लगी। मैंने कहा बस तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली, बस मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ या अप्रसन्न हूँ तुम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये देखिए संसार वाला प्रसन्न हो अप्रसन्न हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए संसार अप्रसन्न हो या प्रसन्न हो, लेकिन मेरा महादेव प्रसन्न हो। महादेव की इसी में प्रसन्नता है। जल चढ़ाने वाला केवल एक ही देवता है पूरे भारत भूमि में। आप अगर जल चढ़ाना है, एक लोटा जल हर समस्या का हल, तो वो केवल महादेव में चढ़ाइए। बोलो हर हरे महादेव। लेकिन आज से मैं हाथ जोड़ करके इन माताओं, इन बहनों, इन भाइयों, इन बंधुओं, इन बुजुर्गों, इन दादा, इन परदादाओं, इन सफेद दाढ़ी वाले बाबाओं से भी प्रार्थना करूंगा कि अगर जल
शनिदेव में कभी भी जल नहीं चढ़ता। ध्यान देना, अगर जल चढ़ाने का इतना ही शौक है मैया, तो यहाँ पर हमारे पंडित जी ने बड़ा सुंदर पीपल का पेड़ लगवाया है। इस पीपल के पेड़ में मैया जल चढ़ाई। बोलो हर हरे। लेकिन संडे के दिन जो है जल नहीं चढ़ाए। बोलो हर हरे। और शनि देव में कभी जल मत चढ़ाएं। सेठ जी आप भी ध्यान से सुनना, शनि देव में कभी जल मत चढ़ाएं। शनि देव में चढ़ाने का शौक है, अपने घर से तेल लाओ, 1 किलो लाओ, 2 किलो लाओ, 5 किलो लाओ, 50 किलो लाओ। क्यों शनि देव में तेल चढ़ाया जाता है ये भी मैं तुमको बताऊंगा। तुमको कोई आज तक नहीं बताया होगा, लेकिन हम तुमको यहाँ पर यही बात बताने आए हैं। बोलो हर हरे महादेव। तो आज की बात तो तुमको पता हो गया होगा कि किसी देवी देवता में जल नहीं चढ़ता, केवल शिव परिवार में जल चढ़ता है। बोलो हर हरे। शनि देव में चढ़ाना है तो केवल मैया जो है तेल चढ़ाना। बोलो हर हरे। ध्यान देना, शनि देव के पीछे खड़ा हुआ था, मैया जिद करने लगी। उन्होंने कहा मैया अगर मैंने देख लिया तो सारी दशा महादशा में बदल जाएगी। माँ भी जो है क्रोध में आ गई, शनि देव तुम मेरे बातों को टाल रहा है। उन्होंने कहा मैया तू मुझे जान नहीं रही है, अगर जान ले पहचान ले तो तू मेरी बात मान जाए। लेकिन मैया आवेश में आ गई, और जब मैया आवेश में आ गई तो फिर भैयाओं की नहीं चलती है, फिर तो मैया ही मैया की चलती। बोलो हर हरे। फिर तो ध्यान देना मैया, शनिदेव ने जैसे देखा गणेश जी का पूरा शरीर मैया जैसे दृष्टि पड़ी, मैया पूरी शरीर काला पड़ गया। आहा, बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। मैया थर थर कांपने लगी। राम राम। शनिदेव ये क्या हो गया, मेरे बालक का तो पूरा आकार निराकार में बदल गया, अब क्या करूं। उन्होंने कहा माँ मैंने बहुत देर से कह रहा मान जा जान जा, लेकिन तू मानी नहीं। इसीलिए शनि देव के सामने से कभी पूजा नहीं करते हैं। शनि देव को सामने खड़े होकर कभी दीपक नहीं जलाते। शनि देव के सामने खड़े होकर कभी तेल नहीं चढ़ाते। शनि देव की पूजा करिए। मैं पूजा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैसे पूजा करिए ये मैं बता रहा हूँ। बोलो हर हरे। शनि देव के बराबर में खड़े हो जाइए, बगल में खड़े हो जाइए, जिससे शनि देव की दृष्टि तुम पर न पड़े। और भैया फिर तेल चढ़ाइए, उड़द चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, लोहा चढ़ाइए, काला वस्त्र उड़ाइए, दीपक जलाइए, प्रार्थना करिए। ओम प्राम प्रेम प्रौम सहस्रवे नमः, इन मंत्रों का जाप करिए। लेकिन कभी भी सामने से दीपक मत जलाओ, जल मत चढ़ाओ, तेल मत चढ़ाओ, वस्त्र मत चढ़ाओ। बोलो हर हरे।